क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे जो जमीन है उसने 4.5 अरब सालों में क्या कुछ नहीं देखा होगा। आज हम पृथ्वी के इसी अविश्वसनीय सफर की कहानी में उतरने वाले हैं। एक धूल के बादल से लेकर हमारी आज की इस जीती जागती हरी भरी दुनिया तक। तो जरा सोचिए, अभी आप जहां भी हैं, क्या वो जगह हमेशा से ऐसी ही थी? जवाब शायद आपको चौंका देगा, क्योंकि अरबों साल पहले ठीक यही जगह 8,500 डिग्री से भी ज्यादा के तापमान पर उबलते हुए लावा का एक महासागर हुआ करती थी। जी हां, बिल्कुल सही सुना। और हमारी कहानी बस यहीं से शुरू होती है। तो चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा एकदम शुरुआत में, हमारे ग्रह के उस तूफानी जन्म के समय। ये कहानी है एक दहकते हुए आग के गोले से एक जिंदा दुनिया बनने की। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ गैस और धूल के एक बहुत ही बड़े घूमते हुए बादल से। फिर क्या हुआ? पास के एक तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ, एक सुपरनोवा, और उसकी शॉक वेव ने इस बादल को जैसे निचोड़ दिया। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने बीच में इतनी गर्मी और दबाव बनाया कि हमारे सूरज का जन्म हुआ, और बाकी जो भी पत्थर और मलबा बचा था ना, वो आपस में टकरा टकरा कर जुड़ता गया और धीरे धीरे मरकरी, वीनस, मार्स और हाँ, हमारी शुरुआती पृथ्वी जैसे ग्रहों ने शक्ल ले ली। लेकिन उस नए नवेले सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी अकेली नहीं थी। एक और बड़ा खिलाड़ी भी मैदान में था। पृथ्वी अपनी ऑर्बिट यानी अपनी कक्षा मार्स जितने बड़े एक और प्लैनेट के साथ शेयर कर रही थी, जिसका नाम था थिया। और इन दोनों की टक्कर होना तय था। और फिर हुई वो महाटक्कर। थिया अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते धीरे धीरे पृथ्वी के और करीब आता गया, और आखिर में दोनों के बीच एक इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि दोनों ग्रह पिघलकर एक हो गए। इस भयानक टक्कर से जो मलबा स्पेस में बिखरा, वो पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग, एक छल्ले की तरह घूमने लगा। और फिर लाखों सालों में ग्रेविटी ने इसी मलबे को खींचकर एक साथ जोड़ दिया और बन गया हमारा चांद। मतलब उस तबाही से एक कितनी खूबसूरत चीज का जन्म हुआ। तो उस महाटक्कर के बाद हमारा पिघला हुआ ग्रह अब धीरे धीरे ठंडा होने लगा और जीवन के लिए जरूरी चीजें बनने लगी। अब कहानी आगे बढ़ती है, आसमान से पानी और समंदर की गहराई से जिंदगी की तरफ। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक एक करके सारी चीजें सही जगह पर आ रही थीं, हमारे ग्रह को रहने लायक बनाने के लिए। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, जितनी भी भारी धातुएं थीं वो पिघलकर सेंटर में चली गईं और प्लैनेट का कोर बन गया। उसी समय स्पेस से एस्टेरॉइड्स की लगातार बारिश हो रही थी, और ये अपने साथ एक तोहफा लेकर आए, पानी, नमक और जरूरी मिनरल्स। धीरे धीरे सतह पर एक ठंडी पपड़ी जम गई, और नीचे से ज्वालामुखियों ने गैसें और लावा उगलकर पहली जमीन बनाई। और फिर गहरे समंदर के अंधेरे में, ज्वालामुखी के मुहानों के पास, जहां जबरदस्त गर्मी और केमिकल्स मिल रहे थे, जिंदगी की पहली चिंगारी जली। पहले माइक्रोस्कोपिक जीव अस्तित्व में आए। जिंदगी का आना एक क्रांति थी, लेकिन इसी ने हमारे ग्रह को उसकी सबसे बड़ी परीक्षाओं में धकेल दिया। अब एक नया दौर शुरू हुआ, ऑक्सीजन और बर्फ का युग, जिसने पृथ्वी को उसकी हदों तक आजमाया। तो इन छोटे छोटे जीवों ने एक कमाल की तरकीब निकाली, फोटोसिंथेसिस। मतलब वो सूरज की रोशनी को अपनी एनर्जी में बदलने लगे। लेकिन इस प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट था, एक वेस्ट प्रोडक्ट, एक नई और बहुत पावरफुल गैस जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन एक दो-धारी तलवार की तरह थी। एक तरफ तो इसने ओजोन लेयर बनाई, जिसने आगे चलकर कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए रास्ता तैयार किया। लेकिन दूसरी तरफ उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए ये जहरीली थी, और इसने पृथ्वी का तापमान इतना गिरा दिया कि पूरी दुनिया जम गई। एक ग्लोबल आइस एज शुरू हो गया, और हमारी पृथ्वी एक अजीब साइकिल में फंस गई, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं स्नोबॉल अर्थ। देखिए ये कैसे काम करता था। पहले ऑक्सीजन बढ़ती, जिससे पूरी धरती जम जाती। फिर बर्फ की मोटी चादर के नीचे ज्वालामुखी फटते रहते और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते, जो गर्मी को अंदर ही अंदर कैद कर लेती। धीरे धीरे धरती गर्म होती और सारी बर्फ पिघल जाती। इस पूरी उथल पुथल से जो जीव बच निकलते, वो और मजबूत होकर इवॉल्व होते, और ये साइकिल लाखों सालों तक बार बार चलती रही।
तो इन मुश्किल परीक्षाओं से गुजरने के बाद जिंदगी अब और भी मजबूत और कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। और अब समय था उन विशालकाय जीवों का जिन्होंने इस ग्रह पर सचमुच राज किया। जी हां, अब हम बात करेंगे डायनासोर के उदय और पतन की। 15 करोड़ साल से भी ज्यादा इतने लंबे समय तक डायनासोर जमीन, आसमान और समंदर के बेताज बादशाह थे। उनका राज इतना लंबा था कि हम इंसान तो उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। और फिर एक दिन आसमान से तबाही आई। एक एस्ट्रॉइड जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, वो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, वो भी 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से। और जब वो टकराया तो उससे निकली एनर्जी 10 करोड़ एटम बम के एक साथ फटने के बराबर थी। ये एक ऐसी घटना थी जो इस ग्रह का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जहां वो टकराया वहां जमीन और आसमान सब कुछ सेकंडों में भाप बन गया। पूरी दुनिया में धूल और राख का एक काला बादल छा गया जिसने सूरज की रोशनी को महीनों तक रोक दिया। आग के तूफान, मीलों ऊंची सुनामी लहरें और लगातार आते भूकंपों ने इस ग्रह को जैसे नर्क बना दिया। एक मास एक्सटिंक्शन और डायनासोर का युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, एक दुनिया की राख से ही दूसरी दुनिया का जन्म होता है। उस तबाही से जो छोटे छोटे जीव बच गए थे, उन्होंने एक नई शुरुआत की। अब शुरू हुआ मैमल्स यानी स्तनधारियों का युग, हमारा युग। जो छोटे मैमल्स जमीन के नीचे बिलों में छुपे थे, वो उस तबाही से बच गए। जब दुनिया फिर से हरी भरी हुई तो नए जंगलों में प्राइमेट्स यानी बंदरों जैसे जीवों का विकास हुआ। फिर क्लाइमेट बदला, जंगल कम होने लगे और घास के मैदान फैलने लगे। तो कुछ वानरों को खाने की तलाश में पेड़ों से उतरकर 2 पैरों पर चलना पड़ा। और बस यहीं से हमारी कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। औजारों का इस्तेमाल, आग पर काबू और भाषा का विकास, इन सब ने मिलकर हमें वो बनाया जो हम आज हैं। सोचिए, पृथ्वी को आज जैसा बनने में 4.5 अरब साल लगे, लेकिन हम इंसानों ने सिर्फ कुछ हजार सालों में इसे किसी भी पिछली स्पीशीज से कहीं ज्यादा बदल दिया है और शायद नुकसान भी पहुंचाया है। ये एक बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है। तो 4.5 अरब साल के इस लंबे इतिहास के बाद अब सवाल ये उठता है कि हमारे प्लैनेट अर्थ का अगला चैप्टर, अगला अध्याय कैसा दिखेगा? और शायद इस सवाल का जवाब हम सबके हाथों में है।